Hello everyone, my name is Abhishek Kumar and I have completed my BTech from VIT University. In this video, we are going to discuss about the VIT Triple E uh, rank and whatever marks you are getting and whatever rank you can expect and also the branch with that rank. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पहली चीज तो ये है कि वीआईटी जो है वो अपने जो बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं वो डिस्क्लोज नहीं करता है। तो इट्स देयर पॉलिसी। ठीक है। तो आपको रैंक तो ऑन 30th ऑफ अप्रैल आ जाएगी। ठीक है। लेकिन फिर भी उसके पहले आपको कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो बच्चे मोस्टली आजकल एग्जाम्स तो हो गए हैं मोस्ट प्रोबेबली सबके, है ना, और कल तक हो जाएंगे। तो मेनली वो सर्च कर रहे हैं या जानना चाह रहे हैं कि इतने मार्क्स लगभग उनको पता ही होता है, आइडिया लग जाता है, तो क्या रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैरियर 360 का डेटा मेरे पास में, उसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने रैंक निकाली है, तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है कि ये मार्क्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं 501 से 2500 के बीच में, तो ये आपको 90 से 113, मतलब कि अगर 90 मार्क्स आपके आएंगे तो 2500 रैंक पहुंचेगी। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 90 मार्क्स के आसपास में थोड़ा सा रैंक और कम ही रहेगी, 2500 के नीचे ही रहेगी। और आप ये मान लो कि अगर आप 90 टू 100 के बीच में हैं तो वीआईटी वेल्लोर कैंपस के अंदर आपको मतलब सीएससी तो मैं नहीं बोल सकता, बट सीएससी विद स्पेशलाइजेशन जरूर मिल जाएगा, है ना। और 1000 के अंदर रैंक लानी है तो उसके लिए आपको 100 के आसपास तो मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। समझ रहे हो बात को। 100 के अबव ही जाएगा, आसपास जाएगा। पेपर का लेवल थोड़ा टफ था इस बार का, जैसा कि बच्चों से मैंने बात किया। और मेरी रैंक अराउंड 7000 थी, 7849। और मेरे मार्क्स अराउंड 90 के आसपास थे, बट थोड़ा सा टाइम हो गया तो इट डिपेंड्स, हर साल का चेंज भी होता रहता है। तो अभी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सोर्सेज है तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और ये मान लो आपको वीआईटी वेल्लोर के अंदर सीएससी या आईटी ब्रांच इजीली मिल जाती है। मतलब अगर थोड़ा सा कैटेगरी 2 में जा रहे हो तो मैनेज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे 3 लाख फीस है, तो वो चीज़ है। और अगर थोड़ा सा आपका रैंक लेट से 7-8 हज़ार तक आती है तो कैटेगरी 2 के अंदर आपको सी एस सी आई टी कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन वगैरह मिल जाएगा। ठीक है। तो कैटेगरी का सिस्टम यही है यार कि अगर आपकी मतलब रैंक थोड़ी अच्छी रहती है तो फिर आपको फीस कम देनी पड़ती है, और अगर रैंक बढ़ती जाती है तो उस हिसाब से इनका सिस्टम है। तो आई थिंक उतना फेयर नहीं है, लेकिन जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो उसका सिस्टम जैसा है वैसा है। अब उसमें क्या बोल सकते हैं। तो इसमें मतलब कि आपको पैसे जैसे कैटेगरी 2 में 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 4.5 है कैटेगरी फोर्थ में, और कैटेगरी 5 में 5 लाख ऐसे कुछ। ठीक है। तो अभी आप रिजल्ट का वेट करें ना। और ये देख लो यहाँ पे इन्होंने जो कट ऑफ बताया है। ठीक है। तो 950 रैंक लास्ट ईयर का था। उसके पहले थोड़ा गया था, 1100-1200 रैंक तक सीएससी आपको मतलब मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद भी मतलब एक प्रोसेस होता है स्लाइडिंग का, मतलब ब्रांच चेंज होती है क्योंकि काफी सारे बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, कुछ इस टाइप की चीजें होती हैं। तो इस वजह से मतलब कि बाद में भी जैसे किसी को, जैसे मुझे पहले ट्रिपल ई मिली थी, उसके बाद में ये स्लाइडिंग का जो प्रोसेस हुआ था उसमें फिर मुझे मैकेनिकल और आईटी मिली थी, मैंने आईटी ले लिया था। ठीक है। तो वैसे मेरा केमिकल लेने का मन था, लेकिन लोगों की राय के अनुसार, क्योंकि केमिकल में इंटरेस्टेड था, आईटी लिया। फिर चलो वो तो खैर अलग की बात है, किसी अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आपको दिख ही रहा है ना, ये सारा डेटा आप एक बार देख लीजिए मोटा मोटा। और देखो वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई है ना, तो प्लेसमेंट वाइज तो दोनों मतलब सही है, क्योंकि कॉमन ही प्लेसमेंट जो कंपनीज आती हैं तो आपको वीआईटी चेन्नई के बच्चों को भी उसमें मौका दिया जाता है। तो ये दोनों कैंपस तो अच्छे हैं ही, नो डाउट। और अगर आपका भोपाल या जो भी आपका एपी का कैंपस है तो वहाँ पे जाना है तो वीआईटी की ब्रांड वैल्यू अच्छी है। और तो
अपकमिंग ईयर्स में मतलब अच्छा ही होगा, बट अभी मैं उनके लिए गारंटेड नहीं हो सकता हूँ। वेल्लोर तो अपने आप में अच्छा है। तो चलो, अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ लेना, है ना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी पढ़ाई वाले कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए ओके बाय, सी या।